गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक नए अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जो रेल परफॉर्मेंस का एंट्री करने वाले हैं, यानी आपके विद्यालय में जो रेल का एग्जाम होता है उसके मार्क्स का जो आप एंट्री करेंगे ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर, वो आसानी से आप किस प्रकार से इस बार कर पाएंगे, क्योंकि 2026 में कुछ प्रोसेस बदल चुका है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके और आप लोग अच्छे से समझकर आप लोग एंट्री कर सके। क्योंकि न्यू समस्या सबके साथ ये उत्पन्न हो रहा है कि जो आप लोगों का टेस्ट डेट है, यानी जिस रेल एग्जाम जिस तारीख को हुआ था वो डेट शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपका डेट शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या प्रॉब्लम है, तो ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पर। सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन पर या सिस्टम पर क्या करना है कि आप लोगों को गूगल में आ जाना है या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपको सर्च करना है सबसे पहले ईवीवी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ईवीवी सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैं ईवीवी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सबसे पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा ई विद्यावाहिनी का, ई विद्यावाहिनी डॉट झारखंड डॉट गव डॉट इन करके। तो हम लोग चलिए सबसे पहले सफलतापूर्वक लॉगिन होते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा स्टेप समझाऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से इस बार रेल का एंट्री करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिएगा, थोड़ा नेट स्लो है आज, इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पे आप राइट सेक्शन में देखिएगा 3 लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो इस 3 लाइन को आपको जैसे इस 3 लाइन में क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा होम, कॉन्टैक्ट और लॉगिन का। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो देखिए 3 ऑप्शन आपको अभी भी दिख रहा है, ऑफिशियल, स्कूल और टीचर। तो आपको स्कूल में चूज़ कर लेना है। स्कूल में जैसे आप चूज़ करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि यूडाइस कोड और पासवर्ड मांगा जा रहा है और कैप्चा फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूडाइस कोड और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं सफलतापूर्वक लॉगिन कर चुका हूं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसा कि आपको स्क्रीन में मेरे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी, मैं आपको फिर से दिखाने का कोशिश करता हूँ, एक मिनट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टूडेंट एक्टिविटी के नीचे आप जब आइएगा तो आपको देखिए रेल असेसमेंट करके ऑप्शन दिख रहा है। रेल असेसमेंट में आप क्लिक कीजिएगा तो स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस शो हो रहा होगा। इस स्टूडेंट रेल परफॉर्मेंस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया देखिए पेज दिखेगा जिसमें आप लोगों को देख सकते हैं सबसे पहले एकेडमिक ईयर चूज़ करना है। आपका एकेडमिक ईयर इस बार का क्या होने वाला है, तो 26-27 होने वाला है। तो आप 26-27 चूज़ कर लीजिएगा। बाकी आपका सारा डिटेल्स वो फिल हो जाएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल। उसके बाद आपको क्लास चूज़ करना है। क्लास देखिए वहाँ पे 1 से लेके 8 तक शो हो रहा है। आपकी स्कूल में कुछ अलग भी शो हो सकता है, जैसे कि अगर आप 10th 9 का आपका हाई स्कूल है तो वहाँ पे 9 क्लास 10 क्लास भी शो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी क्लास का आप एंट्री करना चाहते हैं उस क्लास को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप टेस्ट डेट चूज़ कीजिएगा। देखिए टेस्ट डेट जैसे चूज़ कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए आपको सारा यहाँ पे दिख रहा है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 1 दिख रहा है ना, 15, 6, 6, 7 सभी डेट शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी एक जिस डेट का आप एंट्री करना चाहते हैं, जैसे 4-5 का हम लोग एंट्री करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो देखिए आपको नीचे आपको दिख रहा है टेस्ट डेट 4-5-2026, स्कूल आपका नाम दिख रहा है, क्लास दिख रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन क्लास, कितना इनरोलमेंट है, कितना एग्जाम में प्रेजेंट था, कितना एब्सेंट था, वो सारा डेटा शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे फिल करना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 33%। यानी जब आप एंट्री जब कॉपी चेक कर लिए होंगे तो एक रजिस्टर में एंट्री करके रखे होंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 32 जो बच्चे प्रेजेंट थे उनका जब आप कॉपी चेक किए तो कितने ऐसे बच्चे थे जो 33% से बिलो मार्क्स लेके आए, कितने ऐसे बच्चे थे जो 33 से 40% के बीच में मार्क्स लेके आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 41% से 50% के बीच लेके आए हैं। तो आप इसी प्रकार बच्चों की संख्या आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और बच्चों की संख्या जब आप फिल करिएगा, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं तो आप एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप ब्लू कलर का देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक रो में आप जैसे कि ये वाला साइंस सब्जेक्ट है, आप इसमें सारा फिल कर कीजिएगा। तो एक रो को फिल करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। आप सोचिएगा कि सारा सब्जेक्ट का हम एंट्री कर ले उसके बाद सबमिट करें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक रो जो पूरा दिख रहा है, यानी कि पूरा साइंस सब्जेक्ट का ये जो दिख रहा है डेटा, आपको पूरा फिल कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट बच्चा 32 है, तो आपका यहाँ पे जो टोटल संख्या होना चाहिए वो 32 ही होना चाहिए। 32 से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो आपका सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे बताएगा कि एंट्री आपका बच्चों का संख्या ज़्यादा है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 32 है, तो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा। तो चलिए हम एक आपको एंट्री करके दिखाते हैं सबसे पहले।
आप लोग देख सकते हैं कि साइंस सब्जेक्ट का मैंने एंट्री कर दिया है कि 33 से 40% के बीच जो मार्क्स लाए हैं वो 10% स्टूडेंट लाए हैं, और 41 से 50% के बीच 10 स्टूडेंट लाए हैं मार्क्स, और 51 से 60 के बीच 12 स्टूडेंट लेके आए हैं। टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 30। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 10 और 12 फिल किया हुआ है, यानी 33 से 40% के बीच 10%, 10 बच्चे मार्क्स लाए हैं। 41 से 50 के बीच 10 बच्चे मार्क्स लाए, 51 से 60 के बीच 12 बच्चे लाए। अगर टोटल हम ऐड करेंगे तो 32 मेरा मैच कर रहा है टोटल नंबर ऑफ। अब मैंने एंट्री कर दिया है, एंट्री करने के बाद मैं इसे सबमिट करूंगा, तो आप लोगों को देखिए, आप लोगों के सामने मैं सबमिट करने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं सबमिट कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटा रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली लिख रहा है, और आप देख सकते हैं कि अब एंट्री करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप इसे फिर से एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फिर आप देखिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डेटा। तो आप इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का एंट्री कर लीजिएगा, और जैसे आप एंट्री कर लीजिएगा तो आप लोग एक डेट का चेंज करके दूसरे डेट पर फिर क्लिक कीजिएगा, फिर सर्च कीजिएगा तो दूसरे डेट का डेटा शो होने लगेगा। अगर आपका टेस्ट डेट शो नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट डेट अगर शो नहीं हो रहा है तो ये आपका सर्वर का इशू है, आपकी वेबसाइट का इशू है। इसमें कोई इशू नहीं है आपका, यहाँ इसमें कोई भी मदद आपका नहीं कर सकता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका टेस्ट डेट नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा ट्राई कीजिएगा। आप लोग या तो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिएगा, अगर उसके बाद भी डेट शो नहीं करेगा तो आपको कुछ घंटे का वेट करना है, और उसके बाद फिर से ट्राई कीजिएगा तो आपका टेस्ट डेट शो होने लगेगा। इसलिए अगर आपका टेस्ट डेट शो नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी प्रकार से इस बार आप लोग 2026 में जो स्टूडेंट का रेल अटेंडेंस का मार्क्स है वो एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।